हाय ब्यूटीफुल सोल्स, एमजे हेयर। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये रीडिंग है अर्थ साइंस, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए। ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग है। सबसे पहले फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की टाइमिंग आपके साथ शेयर करूँगी, उसके बाद हम लव लाइफ की एनर्जीज शेयर करते हैं। लेकिन लव लाइफ की एनर्जीज़ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा नेक्स्ट, या सिंगल अर्थ साइंस टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न लव लाइफ की एनर्जीज क्या शो हो रही हैं आपके लिए। उसके बाद नो कांटेक्ट पर्सन की फीलिंग्स एंड इंटेंशंस भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ एक्टिव रहे अपनी रीडिंग के साथ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। मैंने यही सोचा है कि जब मैं ऑल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग करती हूँ तो एक साथ वो काफ़ी शॉर्ट हो जाती है। तो मैंने यही सोचा है कि अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन एंड एयर साइन, ये इजी भी रहेगा मेरे लिए और आप लोगों को भी इतनी ज़्यादा शॉर्ट रीडिंग नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पैटर्न आपको कैसा लग रहा है। टॉरस सबसे पहले, टॉरस उसके बाद कैप्रिकॉर्न और फिर उसके बाद सबसे पहले टॉरस उसके बाद विर्गो फिर कैप्रिकॉर्न। ओके। और ये रीडिंग है मिड अप्रैल 2026 के लिए। तो टॉरस फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू एनर्जी क्या शो कर रही है। प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जिनको नहीं दिख रहा कि सरफेस पे कोई शेप या कोई फाइनेंशियल अबंडेंस या कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट जो आपके वर्क, करियर या मनी रिलेटेड शो हो रही हो, और बहुत जिसको कहते हैं ना बेचैनी से, शिद्दत से इंतज़ार है। आप में से कुछ टॉरियंस को, स्पेशली मैच्योर टॉरियंस को, कोई ना कोई न्यूज़ मिल चुकी होगी, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिली है तो मिलेगी। अब यहाँ पर क्योंकि टॉरस की एनर्जी शो कर रही हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव भी हुए हुए हैं टॉरस। तो ब्रेक थ्रू टाइमिंग्स अप्रैल 2026 में नेक्स्ट क्लियर इम्प्रूवमेंट की एनर्जी शो हो रही है कि ये जो 7 डेज़ हैं आने वाले, इस टाइम पीरियड में बेस्ट शिफ्ट है जो विंडो शो कर रही है, एक मिड टू लेट अप्रैल 2026। तो यहाँ पर पॉसिबल क्या है, साइन ऑफ ब्रेक थ्रू क्या दिख रहे हैं टॉरस के लिए। वो मनी जो डिले हो रही थी आप तक आते हुए, ठीक है, अब वो क्लियर होते हुए मुझे दिख रही है। उसकी एनर्जी की जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होती हुई दिख रही हैं टॉरस। स्मॉल न्यू इनकम अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं बिल्कुल आपके लिए। तो ये छोटा मोटा होगा, जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा, लेकिन न्यू इनकम अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। वर्क स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट की एनर्जी शो हो रही है। तो एक सीधा साधा सा सच क्या है टॉरस के लिए, अब चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हुई नहीं दिख रही हैं टॉरस, लेकिन वो खामोशी से ही अलाइन हो रही हैं आपके लिए, ठीक है, आप ही के फेवर में जा रही हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पर भरोसा रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टॉरियंस ऐसे हैं जिन्होंने पूजा की होगी, कुछ ने इबादत की होगी, जिसका जो रिलीजन है उसके लिहाज से आपने कोशिशें की हैं, या आप यूनिवर्स से कनेक्ट हुए हैं, और चाहे आपको क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसको फाइनेंशियल अबंडेंस कहते हैं। तो ये आपका अब वो टाइम स्टार्ट हो गया है जहाँ से प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेजेस की एनर्जीज अब क्लियर होंगी। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको इस बात पे यकीन रखना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा टॉरस। ओके। वो सारे टॉरियन जो सिंगल टॉरियन हैं उनके लिए न्यू लव की एनर्जी क्या शो हो रही है। तो अप्रैल 2026 में न्यू पर्सन यहाँ पर इंटरेस्ट शो करता हुआ दिख रहा है, मगर ये स्लो एनर्जी है क्योंकि आप भी स्लो हैं टॉरस। बहुत सारे टॉरियंस इस वक्त हार्ट ब्रेक और पेन से गुजर रहे हैं, या हीलिंग से कह सकते हैं। हार्ट ब्रेक पेन अब हो गया, पता चल गया। अब उसके बाद क्या है कि यस ठीक नहीं है मेरे लिए, तो छोड़ना है, या जो भी है ये बात। अब क्या है कि अब सिंगल टॉरियंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर न्यू पर्सन और आप स्लोली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे,
उनकी इंटेंशंस क्या हैं। न्यू पर्सन की बात हो रही है, इनकी इंटेंशंस जेन्युइन है बट कॉशियस भी है। तो कोई इतना फास्ट मुझे मूवमेंट नहीं दिख रही न्यू लव की आपकी तरफ या आपकी उनकी तरफ। वो आपको प्रॉपर जानना चाहते हैं आप किस टाइप के हैं, या आपके बारे में जो भी उनको पता होना चाहिए उसके बारे में। नेक्स्ट मूव क्या है, वो आपसे बात करना शुरू करेंगे और कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पर्सनली जब रिसेंट पास में एक्सपीरियंस किया तो मुझे एहसास हुआ कि कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन भी आपको सिर्फ हर्ट कर सकता है, शायद उसको एहसास नहीं होगा कि आप कितने सेंसिटिव हैं। तो ओवरऑल एनर्जी क्या शो हो रही है, स्लो, रियल एंड स्टडी। एक ऐसा कनेक्शन दिख रहा है, कोई बहुत जल्दी नहीं कर रहा बल्कि जस्ट बिल्डिंग ट्रस्ट की एनर्जी शो हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबसे पहले एक दूसरे पर ट्रस्ट कर लें, वरना होता क्या है कि लव तो होता है और ट्रस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से आप स्ट्रगल करते हो। या आपका पार्टनर भी स्ट्रगल करवाता है आपको और ख़ुद भी करता है। तो तकलीफ़ ही तकलीफ़ है बिना ट्रस्ट के। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट के बिना लव लाइफ सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्ट्रगल है या पेन है। ओके टॉरस, दो तरह के टॉरियंस हैं। अब मैं क्लियरली सच बोलने जा रही हूँ क्योंकि ये एक पर्सनल रीडिंग की तरह है। जिन लोगों ने पास्ट में हार्ट ब्रेक से, रिसेंट पास्ट में हार्ट ब्रेक से लेसन लर्न किए हैं और उनको क्लियरली ये चीज़ श्योर हो गई कि यस मैं ये डिज़र्व नहीं करता, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे इस पार्टनर की तरफ नहीं जाना चाहिए जिसके दिल में मेरे लिए तो लव नहीं है, किसी और के लिए, ठीक है, या जिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, शेडी पर्सन है, अनहेल्दी एडिक्शंस के साथ है, या ईगोटिस्टिकल पर्सन है, उसकी ईगो, उसकी अनाई ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन आप जिसने लेसन लर्न कर लिए उसकी बात कर रही हूँ। फिर वो बैठ के ना उससे नफ़रत भी नहीं करेगा, कभी भी सोचेगा भी नहीं टॉरस कि मेरे साथ इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो उसके साथ भी बुरा हो जाए, नहीं। उन टॉरियंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर आपने अपना माइंड क्लियर कर लिया है तो डेफिनेटली आपकी तरफ एक ऐसा लव आएगा जो आप डिज़र्व करते हैं। या आप अभी तक पास्ट की हर्ट में किसी को बुरा सोच रहे हैं, किसी के बारे में ये सोच रहे हैं कि आपके साथ किसी ने बुरा किया है, तो होगा क्या, अगर आप अच्छी दुआ नहीं कर पा रहे किसी के लिए, तो होगा क्या कि आपको यूनिवर्स फिर से ऐसा ही पर्सन देने वाली है। मैं बता दूँ, आप सिंगल टॉरियन हो, आपको फिर से एक ऐसा पर्सन मिलेगा लव लाइफ में जो स्टक होगा अपने पास्ट पर्सन पर, मेंटली, इमोशनली, सॉरी, एंड मेंटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वहाँ पर स्टक होगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है उनका लाइफ पार्टनर उनकी लाइफ में ना हो, सिर्फ बच्चे हों जिसकी वजह से उस लाइफ पार्टनर के साथ वो कनेक्ट रहते हों, या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। क्लियरली मैं बता रही हूँ, जिन लोगों ने लेसन लर्न नहीं किए हैं, वहीं पास में अटके हुए हैं उसी नफ़रत में या उसी पेन में, तो आपको फिर से ऐसा पर्सन मिल जाएगा। एडवाइस क्या है कि वो चीज़ अट्रैक्ट करें जो आप डिज़र्व करते हैं। आपकी एनर्जी खुद से अट्रैक्ट करती है ऐसे लोगों को जो आप डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। अब वो लोग जो क्लियर माइंड के साथ हैं कि नहीं हम ये डिज़र्व नहीं करते, हम किसी भी प्लेयर पर ना खुद स्टक रहेंगे और ना उसके पास वापस जाएंगे और ना कभी विश करेंगे कि वो हमारी तरफ वापस आए, बल्कि वो खुश रहे जहाँ उसको खुशी मिलती है और हम वहाँ खुश रहेंगे जहाँ पर यूनिवर्स हमें एक ऐसा पर्सन देगी जो हम डिज़र्व करते हैं हमारी तरह। तो यहाँ पर एक स्टेबल एनर्जी ज़रूर आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है और स्लोली बट श्योरली आ रही है टॉरस। अब ये आप पर है, आप क्या अट्रैक्ट करते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके टॉरस, मिड अप्रैल 2026, सिंपल वर्ड्स में मैं क्लियरली आपको बताना चाह रही हूँ, टॉरस के पास पर्सन ट्राई करेगा वापस आने की आपकी तरफ, कंफ्यूज फिर से फील करेगा, वो ये आपको फील करवाएगा। पास्ट और प्रेजेंट में आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं बता दूँ, तो कंफ्यूज ना हो। न्यू पर्सन शो हो रहा है यहाँ पर, एक न्यू इंटरेस्ट के साथ एक न्यू पर्सन शो हो रहा है, बट स्लोली। आपको भी टाइम चाहिए,
आपके फेस पर वो ग्लो आने के लिए ना टाइम चाहिए, आपको पता है। तो आप कनेक्ट हो ऐसे पर्सन से जो आप डिज़र्व करते हैं, आपको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, आप भी स्लो चलेंगे और आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सच को देखेंगे, फेस करेंगे। एडवाइस क्या है, डोंट गो बैक, वापस बिल्कुल भी ना जाने का सोचें भी नहीं, जाना तो दूर दूर की बात है, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं वो आपको हर्ट कर रहे हैं पास्ट पर्सन को लेकर। आपको क्या चाहिए टॉरस, आपको अपने लिए क्या चूज़ करना है, पीस ऑफ माइंड, सुकून, कोई स्ट्रेस चूज़ नहीं करना आपने अपने लिए, कोई टेंशन चूज़ नहीं करनी। ओवरऑल एनर्जी क्या दिख रही है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है कुछ टॉरियंस के लिए। अब आप डिसाइड करेंगे कि किसको आपकी लाइफ में रहना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट एनर्जी शो हो रही है टॉरस में, बता दूँ कौन सा ज़ोडिएक साइन है जो आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं। अब इनमें से कौन आपके साथ रिकनेक्ट हो, आप पीस ऑफ माइंड में आओगे, फील करोगे पीस ऑफ माइंड, ठीक है, ये आपको डिसीज़न लेना है। कौन आपको पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकता, किसकी तरफ आपको वापस नहीं जाना है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हार्ड टू लेट गो, कौन है, स्कॉर्पियो। आपकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं स्कॉर्पियो के लिए हैं, बहुत मुश्किल है लेट गो करना। उसके बाद है कैंसर, इमोशनल एनर्जी शो कर रही है कि इस बॉन्ड को या तो आप मिस कर रहे हैं या कैंसेरियन मिस कर रहे हैं, कुछ कैंसेरियन वापस आएंगे। विर्गो, ओवर थिंकिंग, लेकिन उसके बाद भी वो फिक्स करना चाहते हैं ये कनेक्शन। कैप्रिकॉर्न, अब आपकी वर्थ एंड वैल्यू रियलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन से मिले टॉरस, हो सकता है कुछ रीसेंट पास्ट से हो, वाटर एनर्जी या उनके चार्ट में वाटर हो, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस। ऐसा पर्सन जिसके पास ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है, बहुत बहुत का मतलब नहीं, बहुत तो खैर नहीं, लेकिन बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत मैं नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत ऑप्शंस टॉरस के पास हैं रियली अगर कंपैरिजन किया जाए तो। बट अब ये भी तो देखें, डिपेंड करता है। अच्छा, मेरा मून साइन विर्गो है ना, मैं जब हकलाती हूँ ना, रुकती हूँ बात करते हुए, मुझे याद आ जाता है मेरी आज विर्गो से बात हुई है, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। ओके, तो ओवर सेंसिटिव फील कर रही हूँ मैं भी बहुत ज़्यादा आजकल, और सारे टॉरियंस फील कर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक ऐसा साइन, एक ऐसा पर्सन भी शो हो रहा है जिसके चार्ट में वाटर हो और उसके पास अदर ऑप्शंस हो, बट वो जब सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेगा तब आपकी तरफ वापस आएगा। मैं आपको बता दूँ, इसमें एरीज भी हो सकते हैं वैसे। या तो ये इमेच्योर पर्सन है या यंगर पर्सन है, बट वो दूर से देख रहे हैं आपको, वाटर साइन एंड फायर साइन, एरीज, लियो या सैजिटेरियस या वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड दूर से ही विश कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएंगे। और ये पास से भी हैं और कुछ के रीसेंट पास से हैं। ओके, बट टॉरस की मुझे एनर्जी देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो थर्ड पार्टी पर्सन है, या थर्ड पार्टी पर्सन है, बट फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी और सिक्स पार्टी एक्सप्लोर करने के बाद अब तक आएगा। तो आई डोंट थिंक कि आप ऐसा पर्सन डिज़र्व करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, क्रॉस वॉचर्स मेरा गला दबा देंगे जिस दिन में उनको मिल गई ओके तो यहाँ पर क्या है कि अब ये आप पर है कि आप किसको, और मुझे लगता है कि कुछ लोग इतनी देर करेंगे आते आते, टॉरस को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, स्पेशली मैच्योर टॉरस को। ओवरऑल एनर्जीज का क्या मैसेज है, डीप सीरियस साइन क्या दिख रहे हैं। कि ये वो साइन है, ये वो ज़ोडिएक साइन है, स्पेशली स्कॉर्पियो, कैंसर, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, तो टाइम लेंगे आप तक आते आते, लेकिन कुछ लोग तो 3 मंथ्स भी लेंगे। मैं बता दूँ, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो 3 मंथ्स भी लेंगे, कोई 3 मंथ्स के बाद भी आप तक आने की कोशिश करेगा। बात मुझे नहीं दिख रहा कि आप जाओगे वापस, क्योंकि आप हर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हो। ओके, आई होप टॉरस रीडिंग आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट है विर्गो एंड अर्थ साइन विर्गो। सबसे पहले मैं शेयर करने जा रही हूँ
फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू टाइमिंग अप्रैल 2026 में क्या शो कर रही हैं विर्गो के लिए? डिलेड बट स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट पैटर्न शो हो रहा है आपकी एनर्जी में, तो चाहे डिलेज होंगे यहाँ पर। ब्रेक थ्रू टाइमिंग क्या होगी विर्गो? फर्स्ट शिफ्ट है 16 to 28 अप्रैल 2026 एंड इसमें स्मॉल फाइनेंशियल रिलीफ और प्रोग्रेस स्टार्ट होगी। मेन ब्रेक थ्रू की एनर्जीज क्या शो करिए 22 to 38 अप्रैल। तो यहाँ पर अप्रैल 2026 में स्ट्रॉन्गर मनी फ्लो और क्लियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं। किस टाइप की होंगी ये? वो पेंडिंग मनी या पेमेंट्स रिलीज़ होंगी। एंड सेकंड, जो जॉब एंड वर्क अपॉर्चुनिटी है वो इनकम को इम्प्रूव होता हुआ दिखा रही है, यानी कि जॉब एंड वर्क अपॉर्चुनिटी इम्प्रूविंग एनर्जी है और इनकम या स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपके लिए विर्गो। न्यू अर्निंग आइडिया और साइड इनकम पॉसिबल है बिल्कुल, बट यहाँ पे क्या है कि बेटर कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस एंड बजटिंग। अब ये आपके हाथ में है कि आप कितना कंट्रोल कर पाते हैं। हाँ, आपको ज़्यादा खर्चा करना है तो डेफिनेटली आप वही देखेंगे। अगर आप कंट्रोल कर लेंगे, बजट के साथ चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो विर्गो, कुछ ब्लॉकेजेस ऐसी हैं जो इस ब्रेक थ्रू से पहले अपेयर हो सकती हैं। अर्ली अप्रैल हो सकता है कि आपको फील हो कि ये स्लो और कंफ्यूजिंग फाइनेंशियल एनर्जी है, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या फिर मेंटल स्ट्रेस, मनी या मनी रिलेटेड डिसीजन को लेके आप फील कर सकते हैं या कर चुके होंगे। आप प्रेजेंट मोमेंट में कुछ विर्गो कर रहे होंगे। तो विर्गो के लिए क्या मैसेज है? स्टेबिलिटी इज़ कमिंग लेट बट इट विल फील मोर सिक्योर देन बिफोर। तो स्टेबिलिटी बिल्कुल आ रही है, लेकिन क्योंकि ये सिक्योर है आपके लिए, तो आने से पहले हो सकता है कि ये सब कुछ आपको फील हो चुका है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त तो मिड अप्रैल चल रहा है तकरीबन। तो आप उस कंफ्यूजिंग एनर्जी से बाहर आ रहे होंगे विर्गोस। अब मुझे दिख रहा है या तो आपको कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख गई होगी, ठीक है, और कोई अच्छी न्यूज़ मिल चुकी होगी पहले से। ये मुझे दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। ओके, नेक्स्ट एनर्जी हम न्यू लव और वो सिंगल विर्गो के लिए, वो सारे विर्गोस जो सिंगल हैं, न्यू लव एनर्जी क्या शो हो रही है मिड अप्रैल 2026 की, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करे, एक्टिव रहे अपनी रीडिंग के साथ। रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा विर्गो। सिंगल विर्गो, न्यू लव की एनर्जी शो कर रही है विर्गोस कि चुपचाप कोई आपकी लाइफ में इंटर हो रहा है, जैसे ये एहसास है एक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा पर्सन शो हो रहा है जो काम, रिस्पेक्टफुल बट ऑब्जर्वेंट है। या तो आप उनको ऑब्जर्व करें, वो आपको करें, आई थिंक दोनों करेंगे एक दूसरे को, बट ये स्लो है। तो ऐसी फीलिंग्स हैं जो स्टार्ट होंगी स्लोली, बहुत जल्दी से कुछ होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। आप बातचीत करने से कनेक्ट हो रहे हो किसी से, या फ्रेंडशिप से कनेक्ट हो गए, उसके बाद जैसे पहले किसी से बात की फिर फ्रेंडशिप हुई ना, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। स्लो बट स्टेबल न्यू बिगनिंग है विर्गो के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके विर्गो,
मिड अप्रैल 2026, मिड अप्रैल 2026 में हो सकता है कि आप ओवर थिंक करेंगे अपनी फीलिंग्स को लेके। कोई पास पर्सन या तो आपको मैसेज कर सकता है या सोच सकता है आपको। जब वो सोचेगा तो आपकी सोचों में भी वो आएगा। ऐसा होता है जब हम किसी को सोचते हैं या हमें कोई सोचता है तो हमें भी हमारी सोचों में भी आ रहा होता है। मगर यहाँ पर न्यू पर्सन भी है विर्गो की एनर्जी में, तो न्यू पर्सन भी आ रहा है, मगर एक स्लो एंड प्रैक्टिकल एनर्जी है। आप देखना चाहते हैं क्लियरिटी, कोई कन्फ्यूजन नहीं देखना चाहते। इसलिए जो विर्गो क्लियरिटी देखना चाहते हैं, कन्फ्यूजन नहीं चाहते, डेफिनेटली न्यू पर्सन के साथ वही कनेक्ट होंगे। ओवर एनालाइज मत करें, यही एडवाइस है विर्गो। हर चीज़ को लेकर ओवर एनालाइज मत करें, अपने दिल की सुने, ठीक है, और ज़्यादा सुने। ओवरऑल एनर्जीज का क्या मैसेज है? स्लो बट मीनिंगफुल प्रोग्रेस होगी लव लाइफ में। वाओ। नो कॉन्टेक्ट पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है विर्गो को लेकर? नो कॉन्टेक्ट पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, चुपचाप आपको मिस कर रहे हैं, पूरी सिचुएशन को बार बार रिप्लाई करते हैं अपने माइंड में, क्या गलत हुआ था हमारे बीच में, ऐसा क्या हुआ था, एंड रिग्रेटफुल भी हैं आप। सॉरी, आपका पार्टनर मुझे रिग्रेटफुल दिख रहा है, आपसे बात करना चाहता है, गिल्टी भी फील कर रहा है कोई, मगर एक हेजिटेशन है यहाँ पर, कोई रुक रहा है, हिचकिचा रहा है। हाँ, तो ओवरऑल फीलिंग की एनर्जी क्या शो कर रही है? फीलिंग्स आर स्टिल देयर बट दे आर साइलेंट। तो वो चुप हैं। कौन से ज़ोडिएक साइन मिस कर रहे हैं विर्गो को, या सोच रहे हैं विर्गो के बारे में? कौन रिकनेक्ट होना चाहता है विर्गो से? सबसे पहले जो एनर्जी है वो पाइसेस की है, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, मिस कर रहे हैं आपको। उसके बाद टॉरस हैं, स्टेबिलिटी एंड अगेन रिकनेक्शन चाह रहे हैं आपके साथ फिर से रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी शो रही है, इंटेंस फीलिंग्स हैं, आपको नहीं भूल पा रहे हैं या इन फीलिंग्स को लेके स्टक हैं आप पर। फिर उसके बाद है कैप्रिकॉन रियलाइज़ कर रहे हैं आपकी वैल्यू विर्गो, लेकिन यहाँ पर जो फायर साइन की एनर्जी है, एरीज, लियो या सैजिटेरियस की एनर्जी, तो यहाँ पर यंगर एनर्जी जो है वो ये सोचती है, अगर आप ओल्डर हैं और वो यंगर हैं, कि यहाँ पर कोई फ्यूचर आप उनके साथ आप नहीं देखना चाहते, फ्यूचर उनके साथ आप कोई ऑफिशियल कमिटमेंट नहीं चाहते, ये प्रॉब्लम है। तो वो अपना फ्यूचर अब किसी और के साथ देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज क्या शो करेंगे? सीरियस एंड इमोशनल साइंस जो हैं, जो भी आपको लेके सीरियस हैं, इमोशनल हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और वो हैं पाइसेस, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके विर्गो, आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ, एंड जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न मनी एनर्जी क्या शो कर रही है? फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू अप्रैल 2026। कैप्रिकॉर्न फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की एनर्जी और टाइमिंग क्या रहेंगी? स्लो स्टार्ट है बट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। लेट मंथ रिकवरी होगी मनी रिलेटेड, अगर आपकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं या रिकवरी होनी चाहिए मनी से रिलेटेड, तो यहाँ पर वो कब हो सकेगी? लेट मंथ एनर्जी है, यानी कि अप्रैल के एंड में। ब्रेक थ्रू टाइमिंग क्या रहेंगी? 12 to 18 अप्रैल 2026, और स्मॉल फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट या मूवमेंट आती हुई दिख रही है। पेमेंट्स डिले होंगी, ये दिख रहा है कि डिले हो भी रही हैं, और माइनर गेंस भी आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं दिख रहा,
मगर क्लियरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। अर्थ साइंस क्लियरिटी आ रही है। 21 से 30 अप्रैल 2026 की जो एनर्जीज हैं, मेन फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू विंडो शो हो रही है, स्ट्रॉन्गर इनकम फ्लो और अपॉर्चुनिटीज़। तो कैप्रिकॉन आपने क्या एक्सपीरियंस किया होगा या क्या चल रहा होगा? आपको ये दिख रहा होगा कि एक ब्लॉक्ड पेमेंट एनर्जी है या पेंडिंग मनी, वो अब क्लियर होने की तरफ जाएगी। ठीक है, वर्क रिकग्निशन इम्प्रूव बिल्कुल होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल आपको मिलेगी, मगर ये स्लो प्रोसेस है, मगर है, तो यकीन रखें अपने ऊपर भी। न्यू अपॉर्चुनिटी, आपकी जॉब, आपका बिजनेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बिल्कुल। एंड आपको क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलें कैप्रिकॉन। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो आपके माइंड में। अर्ली अप्रैल एनर्जी क्या शो कर रही है? प्रेशर से गुजर चुके होंगे आप, बिल्कुल दिख रहा है कि एक्सपेंसेस हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिसका प्रेशर आपने बहुत फील किया होगा, एंड फील किया होगा कि प्रोग्रेस तो बहुत ही स्लो है और जो है कि आप स्टक हैं फाइनेंशियल मैटर्स को लेके। तो आपको आपको क्या ज़रूरी, आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। क्या समझनी ज़रूरी है? कि रिस्की फाइनेंशियल डिसीजंस मत लें कैप्रिकॉन। आपका ब्रेक थ्रू अचानक से नहीं आएगा, स्टडी प्रोग्रेस ही बदल जाएगी स्टेबिलिटी में। तो स्टडी प्रोग्रेस पर फोकस करें, स्लो एंड स्टडी, क्योंकि आप एक अर्थ साइन हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? स्लो स्टडी प्रोग्रेस के बाद स्टेबल हो जाता है फाइनेंशियली एक अर्थ साइन। ओके कैप्रिकॉन, लव लाइफ एनर्जी क्या शो हो रही है? सिंगल कैप्रिकॉन। कुछ ऐसे कैप्रिकॉन है जो लॉन्ग टाइम से किसी एक ही जगह पर कोई कमिटेड रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको रिजेक्ट कर दिया गया पास्ट में। अगर आप ये सोच रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर कोई फायर साइन एरियस सेजिटेरियस के साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में ना जा सके, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ उनके घर वालों की तरफ से या उनके पेरेंट्स की तरफ से या उनकी मदर की तरफ से आपको रिजेक्ट किया गया, तो ऐसा नहीं है। उस पर्सन की तरफ से आपको रिजेक्ट किया गया है जो अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई शो करता रहा है आपको कि मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, ऐसा पार्टनर। तो एक गलत फहमी है, इसको दूर करें आप। यहाँ पर कोई चांसेस मुझे आपके फ्यूचर में भी नहीं दिख रहे, क्योंकि वो पर्सन नहीं चाहता, उसकी फैमिली चाहती है, और ये हकीकत आपको एहसास नहीं होगा। आप सोचते होंगे नहीं इनकी फैमिली नहीं चाहती, या फैमिली को एक मेंबर है जो मेरे खिलाफ है, जिसको मैं पसंद नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं है कैप्रिकॉन। ओके कैप्रिकॉन, सिंगल कैप्रिकॉन, न्यू पर्सन यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है, बट न्यू पर्सन या तो आप वर्क या डेली लाइफ में जैसे आस पास है कोई आपके, ऐसा ये न्यू पर्सन है। ये आपके साथ सीरियस होगा बिल्कुल, क्योंकि ये काम एंड मैच्योर एनर्जी शो हो रही है कैप्रिकॉन। ये जो अट्रैक्शन है वो एक स्लो स्टार्ट के तरह होगा, मगर ये जो इंटरेस्ट शो करेंगे ये कंसिस्टेंट रहेंगे आपके साथ। ठीक है, कम्युनिकेशन में भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, क्योंकि सडन ब्रेक थ्रू आपको शो करेगा नहीं। तो ओवरऑल एनर्जी शो हो रही है सिंगल कैप्रिकॉन आपके लिए स्टेबल, स्लो बिल्डिंग न्यू लव है, बट ये सीरियस इंटेंशंस के साथ होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस कैप्रिकॉन। ओके कैप्रिकॉन, जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। रीडिंग कैसी लग रही है, ऑलमोस्ट पर्सनल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वो कौन सा ज़ोडिएक साइन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और रिकनेक्ट होने चाहते हैं? तो जाहिर सी बात है ये वही नो कॉन्टेक्ट पर्सन है जो आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहता है कैप्रिकॉन। स्ट्रॉन्गर एनर्जी है टॉरस की,
स्टेबल बॉन्ड, स्टिल इमोशनली अटैच्ड। टॉरस जो हैं वो एक स्टेबल बॉन्ड फील करते हैं आपके साथ और इमोशनली स्टिल अटैच्ड फील करते हैं। तो ये पर्सन जज्बाती तौर पर आपके साथ ही कनेक्टेड है, इसके जज्बात आपके साथ हैं। उसके बाद है विर्गो। ओवर थिंकिंग करते हैं, इस कनेक्शन को मिस करते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है स्कॉर्पियो की। इंटेंस फीलिंग है, हार्ड टू फॉरगेट। कैप्रिकॉर्न को नहीं भूल पा रहे हैं स्कॉर्पियो। उसके बाद है कैंसर। इमोशनल एंड नॉस्टैल्जिक अबाउट यू कैप्रिकॉर्न। ये इनके जज्बात, ये इनको जो याद आ रही है आपकी। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी शो करी अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड वाटर साइन आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं आपकी लव लाइफ में। ओके कैप्रिकॉर्न, मिड अप्रैल 2026 में लव लाइफ क्या शो कर रही है कैप्रिकॉर्न की, कैसा फील कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ कैप्रिकॉर्न या ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न इमोशनली डिस्टेंट फील कर रहे हों और या सीरियस हों। ऐसी एनर्जी होगी जो इमोशनली डिस्टेंट होगी और सीरियस हो सकती है। पास्ट पर्सन वापस आना चाह रहा है आपकी तरफ, बिल्कुल कोई कांटेक्ट हो सकता है। वो आपको सोच रहे हैं तो आपको भी उनका ख्याल आएगा। वो कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप भी उनसे कर सकते हैं और कर रहे होंगे बिल्कुल। मगर यहाँ पे न्यू कनेक्शन के स्टार्ट होने की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत स्लो है, वेरी स्लो। लेकिन आपका जो फोकस है ना, स्टेबिलिटी पर या रियल कमिटमेंट पर होना चाहिए और होगा। ओके कैप्रिकॉर्न, केयरफुल डिसीजंस लें लव लाइफ के, कोई जल्दी मत करें। सीरियस लोगों पर या सीरियस एनर्जी पर फोकस करें। जो लोग आपसे ऑन एंड ऑफ रहते हैं, आपको सीरियस ही नहीं लेते हैं, कभी उन्हें आपसे बात करनी कभी नहीं करनी, उन्होंने कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, कभी उनको फ्रेंडशिप जाहिर करनी है, कभी वो डिटैच हो जाते हैं, उनको सोचना बंद करें, चाहे वो कोई भी हो। और मुझे फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है इसमें कुछ कैप्रिकॉर्न के लिए। कोई और भी साइन हो सकता है, एयर साइन, कोई भी साइन हो सकता है। बात यहाँ पर साइन राशि से कुछ भी नहीं होता। आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो साइन और राशि कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे साइन राशि हैं और ज़ोडिएक साइंस जो हो रहे हैं रीडिंग में। तो कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी मिड मंथ अप्रैल 2026 मिड मंथ रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।